I welcome back all the students who are joining this session. And today, the date in itself is 28, 27, and it is Unit 2 and Part 10. 33 आसनास हैं जो आपने करने थे, आपके सिलेबस में रिकमेंडेड हैं। उनमें से 3 से 4 आसन आज रह रहे हैं जिन्हें हम कवर करेंगे, और आज के सेशन में इस सेकेंड यूनिट को हम लोग कंप्लीट करेंगे। और उसके साथ ही आज हम आपको डेमो देंगे कि किस तरीके से आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन का प्रैक्टिस सेट आप एक्टिवेट करेंगे और किस तरीके से एग्जाम देंगे। सो बी विद अस टू proceed. I will start the session right now from here. This is our first slide of today's session. This is शीर्षासना। शीर्षासन, जैसा कि नाम से आप जानते हैं, जैसा हमेशा मैं बताता रहा हूँ कि आसन जो है उनकी उत्पत्ति, योग की उत्पत्ति ही हमारी संस्कृति से हुई है। संस्कृत शब्द में जो शब्द प्रचलित थे उन्हीं के आधार पर आसनों का नाम पड़ा हुआ है। आसन मीन्स होता है बैठने का तरीका, पोज, हाउ टू सिट, एंड उससे पहले उस आसन का नाम जुड़ा हुआ होता है। जैसे शीर्षासना, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, शीर्ष मीन्स हेड और आसना मीन्स पोज। तो टुगेदर शीर्षासना मीन्स हेड स्टैंड पोज, जहां आप सिर के बल खड़े हो, तो ये हेड स्टैंड पोज भी कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से शीर्षासन इसको हम कहते हैं। इसमें क्या होता है, हमें बैलेंस अरे बनाना होता है, और इसमें हमें अपने सिर पे पूरा बॉडी का वेट लेके और स्टैंड खड़ा होना होता है। इसको इट इज कंसिडर्ड द किंग ऑफ योगा आसनास ड्यू टू इट्स न्यूमरस बेनिफिट्स एंड स्ट्रेंथ एंड फोर्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म इट। सभी आसनों में सबसे इम्पोर्टेंट आसन है ये, और इसका कारण आप जानते हैं। जो पॉस्चर है जो आप देख रहे हैं सामने, तो इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आप जानते हैं कि जब आप चलते फिरते या लेटते कुछ भी करते हैं, तो ये जो हमारा एक एंगल बनता है यहाँ पे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम कभी ऐसे होते हैं, तिरछे होते हैं, और कभी ऐसे होते हैं, तो हम क्या करते हैं और सिर के बल खड़े होते हैं। तो ये हमारी लाइफ का एक डिफॉल्ट स्टाइल है, एक ऐसा स्टाइल है जिसमें हम आमतौर पर रहते हैं, और हमारा नेचर इसी तरीके का बन गया होता है। आपको मालूम है, हम जैसे खड़े हैं वैसे खड़े रहें, चलते रहें, बैठे रहें, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक हाथ अगर आपसे कहा जाए 90 डिग्री पे आपको खड़े होकर रखना है, सीधा रखना है, चाहे हाथ में कोई भी वजन ना हो, तो क्या होगा, 5-10 मिनट के बाद में उस हाथ में दर्द होने लगेगा, एक नमनेस आने लगेगी, प्रॉब्लम आपको महसूस होने लगेगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हाथ में वजन तो वही था, हमने कोई वेट नहीं भी पकड़ा है, फिर भी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये अगेंस्ट ग्रेविटी है एंड अगेंस्ट योर नेचुरल रूल है। साथ में बीमारी किसे कहते हैं? देखिए, मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, लेकिन मेरा अभी टारगेट यही है कि मैं टॉपिक से रहूं रिलेटेड। डिजीज, डिजीज का मतलब है डिस प्लस ईज। ईज मीन्स होता है स्वतंत्रता। आप जिस स्थिति में स्वतंत्र रूप से रहते हैं वही आपकी हैबिट बन जाती है, और उस हैबिट के अगेंस्ट जब हम कुछ करते हैं तो हमें दिक्कत महसूस होती है, परेशानी महसूस होती है, उसी को ही डिजीज कहते हैं। डिसीज, आप आरामदायक स्थिति में थे, अब आप वैसे नहीं रहे, तो ऐसी स्थिति डिजीज कहलाती है। तो हम कैसे चलते हैं? पैरों के थ्रू। अब हम अगर सिर के थ्रू चलने लगे तो ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन ये हमारे शरीर को बहुत तरीके से फायदे देता है। और उन फायदों में आप जानते हैं कि हमारा ब्लड का प्रेशर जो होता है ये अप होता है इस तरीके से आमतौर पे। ये जब हम खड़े होते हैं तो हमारी बॉडी जो है उसमें ब्लड का सर्कुलेशन अगेंस्ट ग्रेविटी होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। देखिए, उसमें हमारा कैसा होता है, इस तरीके से ऊपर। और अब हम उल्टे हैं, तो ब्लड जा तो रहा है यहाँ तक, लेकिन यहाँ तक कम जा रहा है। हमारे ब्लड का प्रेशर जो सबसे ज्यादा बन रहा है वो हमारा रिवर्स डायरेक्शन में बन रहा है, और लास्ट में आके हमारे सिर पे बन रहा है। तो ब्लड का प्रेशर जहां भी जाता है, मैंने कल भी आपको बताया था कि ऑक्सीजन के साथ में सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं और सभी चीजों को लेके जाता है।
हमारे शरीर के वो पार्ट्स जिनमें ब्लड नहीं पहुंच पाता है, ज्यादा प्रेशर होने की वजह से वहां भी पहुंचता है। लेकिन अब आपको किन किन कंडीशंस में ये आसन नहीं करना चाहिए आपको जान सकते हैं। अगर आपका बीपी हाई है तो नहीं करना चाहिए, आपके सिर में कोई दिक्कत है तो नहीं करनी चाहिए, और सिर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स, इंसोमेनिया है या और भी दिक्कतें हैं, वो इससे फायदा मिलेगा। किंग पोज भी इसे कहते हैं क्योंकि इससे सबसे ज्यादा बेनिफिट हमें मिलता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसे कैसे करें, इसको करने का तरीका क्या है। तो इसको करने के लिए आपके सामने कुछ जो मुद्राएं हैं वो बनी हुई हैं, उन्हें आप देख के और उनके हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। आपका सबसे पहला स्टेट आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं। आपको आराम से, ये कौन सा आसन कहलाता है अगर किसी को मालूम है? पैर पीछे करके और पैरों के ऊपर थाइस और स्ट्रेट अगर हम बैठते हैं तो वो क्या कहलाता है? वज्रासन, है ना? तो वज्रासन में बैठ के हमें पेट को झुकाना है और हाथों को आगे तरफ पहले लाना है, फिर हाथों को बैक यहाँ पे लाना है सेकंड स्टेट में। थर्ड में हमें इस तरीके का एक वी कर्व टाइप का बनाना है। फिर इन पैरों को, इन पिंडलियों को यहाँ से नीज को झुकाते हुए अपनी चेस्ट की तरफ ले जाना है। फिर इसको हमें ऊपर उठाना है, फिर थोड़ा और फिर पूरा। एक बारी में नहीं होगा ये कभी भी, आप रेगुलर इसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए। धीरे धीरे ये आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा और आप प्रॉपर तरीके से इसे कर पाएंगे। तो इसके स्टेप्स भी देखिए यहाँ पर लिखे हैं। बिगिन बाय kneeling on the floor with your knees hip width apart and interlace your fingers, placing forearms on the mat। आगे की तरफ जो फिंगर्स को करके आप बैठेंगे। प्लेस द क्राउन ऑफ योर हेड ऑन द मैट। आप अपने सिर जो है ना, शीर्ष का टॉप जो है उसको जमीन पर रख लीजिए और एक ट्रायंगल बनाइए इस तरीके से। स्ट्रेटन योर लेग्स एंड बाक योर फीट टुवर्ड्स योर हेड। तो पैरों को स्ट्रेट करिए और इन्हें धीरे धीरे ऊपर उठाइए। एंगेज योर कोर मसल्स एंड स्लोली लिफ्ट योर लेग्स ऑफ द ग्राउंड, ब्रिंगिंग देम टुवर्ड्स सीलिंग। धीरे से आप अपने पैरों को हटाइए और सिर के बराबर 90 डिग्री पे से ले जाइए। शुरू में अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या करना है, आप किसी दीवार का सहारा ले सकते हैं। ये मान लीजिए दीवार है एक, इसका सहारा ले लीजिए आप और पैर इसके सहारा लेके खड़े कर लीजिए, सिर यहाँ से मिला के रख लें और इसका सपोर्ट ले लें। धीरे धीरे सपोर्ट को छोड़ें तो आपकी थोड़े दिनों में आदत बन जाएगी और आप ऐसे काफी देर तक खड़े रह सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, कुछ लोग जिनको नाक से ब्लड वगैरह आता है या कोई बीपी बढ़ने की वजह से दिक्कत होती है तो वो ऐसे आसन को न करें। अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में हम आपको बताएंगे कि किन लोगों को नहीं करना चाहिए। फिलहाल हम यहीं पर रहते हैं। माइक्रोफोन कुछ लोगों का ऑन है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कृपया वो ऑफ कर लें, अदरवाइज हमें करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए हम देखते हैं। प्रेस फर्मली थ्रू योर फोर आर्म्स एंड हैंड्स टू लिफ्ट योर बॉडी इनटू द वर्टिकल पोजीशन, बैलेंसिंग ऑन योर हेड एंड फोर आर्म्स। तो वही स्टेप्स हैं जो आप यहाँ देख पा रहे हैं लिखे हुए हैं, वही इंग्लिश में है। मैं पढ़ के आपको उन्हें ट्रांसलेट करके सुनाऊंगा, उससे कोई फायदा है नहीं। ठीक है, इनके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, और इनके ये रिकॉर्डेड सेशन भी मिलेंगे। अभी टाइम इस एग्जाम के लिए नहीं है, अदरवाइज हम इन पे सुंदर वीडियोस भी बनाएंगे, डूडल वीडियोस भी होंगे और भी वीडियोस भी होंगे। ओके, आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है इसके बेनिफिट्स क्या है। तो बेनिफिट्स, सबसे अहम चीज है, किंग आसन है तो आप जानते हैं उसके बेनिफिट भी सबसे ज्यादा होंगे। तो इसके बेनिफिट्स में मेन अगर हम देखते हैं तो यहाँ से, ए रेमेडी फॉर कॉन्स्टिपेशन। अगर आपका पेट खराब रहता है, पेट साफ नहीं होता, मॉर्निंग में आप फ्रेश नहीं होते, पेट में दिक्कतें रहती हैं, खाना खाया हुआ हजम नहीं होता, तो उसके लिए शीर्षासन बेस्ट है। इंक्रीज मेमोरी एंड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। तो आपका दिमाग में ही सब कुछ होता है, याददाश्त वगैरह। तो आप जानते हैं प्रेशर जब बढ़ेगा तो ब्लड, हमारा प्रेशर कहाँ तक पहुंचेगा, हमारे माइंड में, ब्रेन में जो सबसे छोटी यूनिट है, ब्रेन सेल्स जिन्हें कहते हैं, जिन्हें डेंड्रियास कहते हैं, और न्यूरॉन्स होते हैं उनमें। न्यूरॉन्स के अंदर ही हमारा डेटा और सारी चीजें स्टोर होती हैं, सेव होती हैं। और न्यूरॉन्स आप समझते हैं कि लाखों की संख्या में बनते हैं, जब बच्चा छोटा होता है तो डेली लाखों की संख्या में स्पीड से बढ़ते हैं, और उसके बाद एक एज आने के बाद में उनका बनना बंद हो जाता है और धीरे धीरे वो
खत्म होने लगते हैं। इसीलिए जब हम बूढ़े होते हैं, हमारी एज ज्यादा हो जाती है, तो हमारा क्या होता है कि न्यूरॉन्स जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा खत्म होने लगते हैं। इससे हमारी याददाश्त गड़बड़ाने लगती है। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड कंसंट्रेशन, विल पावर एंड फोकस। तो आप क्या चाहते हैं कि आपका ध्यान एकाग्रचित हो, जब भी आप पढ़ें किसी चीज पे ध्यान लगाएं तो प्रॉपर तरीके से ध्यान लगा पाए, तो कंसंट्रेशन आपका बेहतर होगा। आपकी विल पावर, आप कोई भी काम लेते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, आप उसको छोड़ देते हैं। कोई भी काम जिसको आपने लिया है, चाहे उसकी फिर इम्पोर्टेंस ना भी हो, तो भी आपको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि छोटे छोटे कामों से बड़े कामों को करने की हमें प्रेरणा मिलती है। और हमारा दिमाग जो है ना, वो हमारे ब्रेन के सिग्नल्स के थ्रू कंट्रोल होता है। हम छोटी सी चीज लेते हैं, फिर सोचते हैं चलो ये नहीं हो रहा, छोड़ते हैं, दूसरा कुछ और देखते हैं। फिर कुछ लिया, फिर कुछ और देखते हैं। ऐसा अगर आप कर रहे हैं, तो आप अपने साथ अपनी जो मशीनरी है ना, आपकी जो बॉडी है, ये सबसे सुपर परफेक्ट इंजन है, जो आज तक किसी आदमी ने नहीं बना पाया। कोई भी लैब अभी तक ऐसी नहीं बनी है जिसमें ब्लड बनाया जाए। खाना खाएं, आप केले खाएं, अमरूद खाएं, अंगूर खाएं और उससे ब्लड बन जाए। ऐसी अभी ह्यूमन बीइंग्स में कोई रिसर्च नहीं हो पाई है। तो आपका शरीर जो है, वो सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन इंजन है जो नेचर ने आपको दिया है। ठीक है। उसको किस तरीके से हम इस इंजन से बेहतर आउटपुट ले पाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आज हम दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन सत्य बात यह है कि अपने बारे में बहुत कुछ नहीं जानते। और वो कौन सी चीज होती है जो खो जाती है और दोबारा कभी नहीं मिलती, और जिसको हमने अचीव करने के लिए लाइफ टाइम पूरे एफर्ट्स करे होते हैं। मैं एक एग्जांपल थोड़ा सा आपको दूं और उसे छोड़ के आगे बढ़ूंगा। आप सभी अगर नहीं जानते हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा, बिल गेट्स के नाम से सभी परिचित होंगे, जो कंप्यूटर फील्ड में हैं। और माइक्रोसॉफ्ट के नाम से जो कंपनी है, और उनकी वाइफ मेलिंडा गेट्स, जिन जो लिव इन रिलेशन में रहे 8 से 10 साल तक। फिर उन्होंने शादी करी, और उसके बाद में 66 ईयर्स में, अभी कुछ एक साल पहले उनमें डाइवोर्स हुआ। तो जब कुछ नहीं था, जब उन्होंने शादी की, उस समय तक वो बहुत गरीबी की स्थिति में थे, अच्छी स्थिति नहीं थी। गाड़ी खड़ी करने वाली जो जगह थी, वहां से उन्होंने काम स्टार्ट किया था, और आज एक पूरा आइलैंड उनका रेजिडेंस है। वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन्स में कई सालों तक उनका नाम रहा। और ऐसी पोजीशन पे पहुंचने के बाद वो कौन सी चीज थी जो खो गई। हमें तो, अगर हम लाइफ में जितना बढ़ते हैं, हमारी हैप्पीनेस उतनी बढ़नी चाहिए। आज अगर आप खुश हैं तो कल और ज्यादा खुश होना चाहिए, परसों और ज्यादा खुश होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, हम लोग जैसे ही बड़े होते हैं, वैसे ही हम ज्यादा से ज्यादा दुखी होते जाते हैं, सुखी नहीं होते। कारण यही है कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं और हमारे मन की जो इच्छाएं हैं, वो समय के साथ हमेशा बढ़ती हैं। उन पे हम नियंत्रण नहीं रखते। और इच्छाएं तो बढ़ती हैं, लेकिन हमारी इच्छा शक्ति कमजोर पड़ जाती है, ये विल पावर हमारी कमजोर पड़ जाती है। हम उन्हें अचीव करने की प्रवृत्ति जो है वो नहीं है, लेकिन इच्छाएं ज्यादा बढ़ती हैं। इसी वजह से हमारे अंदर डिसबैलेंस स्टार्ट होता है, और हम डिजेक्ट और अपने आप को रिजेक्ट और डिप्रेस्ड महसूस करने लगते हैं। यहीं से हमारे सारे नेचर की चेंजेस शुरू हो जाते हैं, निगेटिविटी हमारे अंदर आने लगती है। तो हमेशा पॉजिटिविटी रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कंसंट्रेशन आपका प्रॉपर होना चाहिए, विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, और फोकस होना चाहिए। जो भी काम आप करें, उसको पूरे ध्यान, पूरे अटेंटिव होके करें। नेक्स्ट है हेड स्टैंड, स्टिमुलेट्स फिजिकल एंड मेंटल फीलिंग ऑफ हार्मनी एंड बैलेंस। सिर के ऊपर सिर नीचे करके जब आप खड़े होते हैं, तो आपका फिजिकल एंड मेंटल फीलिंग जो होती है ना, वो बेहतर आती है। उसमें एक बेहतर तालमेल और बैलेंस बनता है। रिड्यूस्ड फ्लूइड रिटेंशन इन द लेग्स बाय इन्वर्जन ऑफ द बॉडी। आपके शरीर में केवल ब्लड ही नहीं है जो ट्रबल करता है। आपको मालूम है, लेम्प भी होता है, प्लाज्मा भी होता है, जो इसके साथ ही ट्रबल करता है। तो वो सब चीजें जो हमारे पैरों में ज्यादा जमी हुई होती हैं, उनका भी वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होता है। द थायराइड ग्लैंड, द पिट्यूटरी ग्लैंड, द पीनियल ग्लैंड स्टिमुलेट्स, एज ए कंसिक्वेंस द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स और कोऑर्डिनेटेड आर स्टिमुलेटेड। देखिए, आज तक हमारे जो साइंटिस्ट है ना, ये पिट्यूटरी ग्लैंड और पिनियल ग्लैंड, इसके रहस्य को नहीं जान पाए हैं। ये बहुत छोटी सी ग्लैंड्स हैं, लेकिन हमारे पूरे ब्रेन में सबसे इंपॉर्टेंट, पूरे शरीर में ये दो ग्लैंड्स हैं। और इनसे निकलने वाले हार्मोन्स, जिन्हें हम
उसी के हार्मोन्स कहते हैं सेरोटोनिन, और भी 2-3 हार्मोन्स हैं जिनके बारे में मैं कभी आपसे बात करूंगा, अभी टॉपिक वो नहीं है, इसलिए मैं टॉपिक पे रहता हूँ। तो अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो हमारी ये पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड जो है ये भी स्टिमुलेट होती हैं, और ये जब स्टिमुलेट होती हैं तो हमारे शरीर में जो नेगेटिव एनर्जी फ्लो हो रही होती है उसके अगेंस्ट हमारे पॉजिटिव हार्मोन्स निकलते हैं और हमें स्टिमुलेट करते हैं, और उससे तमाम सारी ग्लैंड्स काम करना शुरू कर देती हैं। आप देखिए जो हमने लिखा है उन पे, इम्प्रूव सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर होता है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथन्स अपर बॉडी को मजबूत करते हैं, इम्प्रूव्स फोकस एंड कंसंट्रेशन, स्टिमुलेट्स द नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम हमारा जो जो पल्सेस जिसके थ्रू हमारे ट्रेवल करते हैं, सिग्नल जो हमारे बॉडी में चलते हैं, नर्वस सिस्टम, उसको भी ये बेहतर बनाता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। शीर्ष आसन के बेनिफिट्स में आगे हम देखते हैं, रिलीव्स स्ट्रेस एंड एंजाइटी। अगर आपको चिंता है, तनाव है, तो उसमें भी आराम मिलता है। इम्प्रूव्स बैलेंस एंड प्रो परसेप्शन। शीर्ष आसन स्टार्टिंग पोजीशन, वज्रासन जो मैंने बताया था कि आपको वज्रासन में बैठेंगे। लेवल इसका एडवांस है, कंसंट्रेशन होल बॉडी होता है, स्ट्रेंथन्स लेग, वर्टिब्रा, कॉलम, आर्म, लंग्स। ब्रीथ, नॉर्मल ब्रीदिंग रखनी है, इसमें ब्रीदिंग ना तो गहरी लेनी है ना गहराई से छोड़नी है, आसानी से रखनी है। ड्यूरेशन 1 मिनट टू मैक्सिमम 5 मिनट्स, 1 मिनट से 5 मिनट तक ऐसा आप कर सकते हैं, और 2 से 3 बार तक आप कर सकते हैं। इस तरीके से आप इन्हें कर सकेंगे। यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो ये प्रिकॉशंस हैं कि शीर्ष आसन किन्हें नहीं करना चाहिए। उसमें अवॉइड ए प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए तो आपको मालूम ही है, मैक्सिमम जो आसनास हैं दे आर रेस्ट्रिक्टेड। नेक इंजरी है, हाई ब्लड प्रेशर है, आईज की कोई प्रॉब्लम है, या मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम है वुमेन्स में, तो ऐसी स्थिति में इसे नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आता है मकर आसन। तो मकर बोलते हैं किसको मालूम है? क्रोकोडाइल को। और इसीलिए इसको क्रोकोडाइल पोज भी कहते हैं। ये देखिए, मकर मीन्स क्रोकोडाइल, संस्कृति में मकर क्रोकोडाइल्स को कहते हैं। ठीक है, तो ये क्रोकोडाइल पोजीशन है। क्रोकोडाइल ऐसा ही होता है, इधर से पतला पूंछ होती है, फिर मोटा, यहाँ पे जबड़े होते हैं बड़े से। तो हमें अपने हाथ की जो हथेलियां हैं उनसे सपोर्ट इसको देना है, और जितना ऊपर उठा सकते हैं उतना उठाना है। ठीक है। और आमतौर पर मकर आसन जो है ये लास्ट में, जब तमाम आसन हम लोग कर चुके होते हैं तो और अपनी बॉडी को रिलैक्स स्टेट में लाना चाहते हैं, तो उस समय मकर आसन करें। और सबसे लास्ट में शवासन किया जाता है, जो हमने कल बताया था। शवासन में आप डेड बॉडी की तरीके से लेट जाते हैं, इससे बड़ा रिलैक्स और बड़ा आराम मिलता है, बहुत कुछ होता है। और देखिए, आप सभी लोग यंग हैं, आपकी एज अभी बहुत कम है, आप ज्यादा से ज्यादा 15 से 20, 22, 25 साल के मैक्सिमम होंगे। तो आप अभी, आपके अंदर वो एनर्जी है कि आप जो कुछ करना चाहें दुनिया में, सब कुछ जो कुछ हुआ है वो आप जैसे लोगों ने ही किया है। बस आपको एक टारगेट अपना बनाने की जरूरत है, और एनर्जी के फ्लो को प्रॉपर करने की जरूरत है, और पॉजिटिव एनर्जी को डेवलप करने की जरूरत है। एनर्जी दोनों होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव। हमें पॉजिटिव एनर्जी को डेवलप करना है। कैसे डेवलप करेंगे, वही ये टेक्निक्स हैं सारी। देखिए, क्रोकोडाइल पोज ये है। अब इसमें lie flat on your stomach on a yoga mat with your legs together and your forehead resting on your hands or stacked fist। ये देखिए जिस तरीके से है, आप आराम से लेट जाएं, आप अपने फोरहेड को अपने हाथों के ऊपर या मुट्ठियां बना लें उनके ऊपर, या कहीं भी इस तरीके से आराम से लेट जाएं। ऑल्सो नोन एज मकरासन। और टारगेट्स हैं चेस्ट, बैक एंड चेस्ट। लेवल है बिगिनर, शुरुआती दौर का है। और बेनिफिट्स हैं, स्ट्रेस रिलीवर, सबसे ज्यादा स्ट्रेस रिलीव करता है। टारगेटेड एरिया क्या है? नर्वस सिस्टम एंड बैक। आइडियल टाइम है अर्ली इन द मॉर्निंग। और देखिए, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि हर आसन के लिए ये कहा जाता है कि सुबह ही किया जाए, सारे आसन, सारी एक्सरसाइज मॉर्निंग में ही की जाए, और खाली पेट होनी चाहिए। तो सुबह हम ऑलरेडी खाली पेट होते हैं। शाम के समय भी आपने दोपहर को 12-1-2 बजे खाना खाया था, शाम तक भी आप खाली पेट होते हैं, लेकिन शाम को फिर भी बहुत सारे एक्सरसाइजेस नहीं करी जाती हैं। मॉर्निंग में ही क्यों की जाती हैं?
देखिए, मेरे पास बोलने के लिए बहुत है और वो चीज़ें आपको प्रभावित करेंगी। मैंने उन पे बहुत काम किया है, स्टडी की है, रिसर्च की है। तो मेरे को पता है कि आपकी बॉडी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है और उस बॉडी का जो संपर्क है वो सीधा सन से होता है। हमारी नाभि जो है ना, हमारी नाभि का केंद्र सूर्य होता है। तो हमारे बॉडी में पचने वाले एंजाइम्स का काम भी उसी से अटैच होता है। मॉर्निंग में हमें तेज भूख लगती है, हमें मॉर्निंग में जितना बेहतर हम खाना खा सकें खाना चाहिए। दोपहर को उससे कम से कम और शाम को बहुत कम खाना चाहिए। और इवन जो 40 प्लस में या 50 प्लस में जिनकी एज है, उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि शाम को 6 बजे के बाद वो कुछ भी ना खाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप लोगों ने अपना सारा स्टाइल खराब कर रखा है। रात को लेट नाइट में 12-1 बजे खाना खाते हैं और बॉडी क्लॉक इस तरीके से काम करती है कि रात को 9-10 बजे के बाद में बॉडी की फ्लशिंग शुरू होती है और बॉडी साफ सफाई का काम पेट का अपना करने शुरू करती है, तब आप खाना उसमें भर देते हैं। सब उल्टा हो जाता है। अभी आप यंग हैं, आपकी मशीन बहुत महंगी है। कोई कार इतनी महंगी नहीं है जितनी आपकी मशीन है और इस मशीन को आप गलत तरीके से प्रयोग कर रहे हैं। इसके रिजल्ट भी 30-35 साल के बाद में आने शुरू हो जाते हैं, आपको तमाम प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, मकर आसन में बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स ऑलरेडी जो पहले बताए जा चुके थे वही है। कुछ लोगों का माइक्रोफोन ऑन है, प्लीज आप ऑफ कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ से ये मकर आसन मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आपके दिमाग को शांत करता है, लोअर बैक में कोई पेन है तो उसमें आराम मिलता है, बॉडी को रिलैक्स करता है। बाकी के नोट्स आपको मिल जाएंगे तो उनसे आप आगे बढ़ सकेंगे। इम्प्रूव्स ब्रीदिंग, आपके सांस लेने की प्रक्रिया। देखिए, ईमानदारी की बात मैं बताऊं, आप में से अगर मैं प्रश्न करूंगा तो शायद आप लोग उत्तर देने में समय लगाएंगे, लेकिन मेरा प्रश्न ये है, आपको मालूम है सही सांस लेने का स्टाइल क्या है? सही सांस लेने का स्टाइल क्या? आपका पेट फूलना चाहिए या छाती फूलनी चाहिए? आप लोगों के आंसर्स अलग अलग होंगे। गौरव कुमार, अटेंडेंस जैसे ही आप लॉगिन करते हैं वैसे ही लग जाती है। अब कुछ लोग चेस्ट लिखेंगे, कुछ लोग पेट लिखेंगे। तो पेट अगर आपका फूल रहा है या चेस्ट फूल रही है, तो वास्तव में सही सांस लेने का तरीका कौन सा है? बताएंगे आप लोग? दोनों तरीके से लेते हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूँ फिलहाल अभी यहाँ से। ठीक है, प्रिकॉशंस क्या है? देखिए, सभी ज्यादातर लोग चेस्ट का फूलना कहेंगे, लेकिन मैं बता दूं आपके नॉलेज के लिए, चेस्ट का फूलना ही बेटर है। लेकिन जो लोग ध्यान में जाने लगते हैं, जो मेडिटेशन करने लगते हैं, जो योगा करने लगते हैं, उनकी सांस उतनी ही गहरी होती चली जाती है। और कई लोगों को आप देखेंगे तो उनका पेट ही ऊपर नीचे उठता और बैठता हुआ दिखाई देगा। ये वो लोग होंगे जिनका कंसंट्रेशन बेहतर होगा, जिनका ध्यान बेहतर होगा और जो ध्यान के प्रक्रियाओं से गुजर रहे होंगे। ठीक है, हमारी बॉडी में नेवल जो हमारा पॉइंट है, हमारी प्राण शक्ति वहीं पे होती है। मरने के बाद भी सबसे लास्ट जो बॉडी का पार्ट एक्टिव रहता है वो नेवल ही रहता है। और पैदा होते हैं हम तो हमारा माँ से संपर्क भी उसी के द्वारा होता है। तो हमारा सेंटर पॉइंट हमारी नाभि होती है। तो कब हमें आसन नहीं करना चाहिए? जब आप प्रेग्नेंट हो, एब्डोमिनल सर्जरी कोई हुई हो या किसी तरीके की आपको कोई चोट लगी हो। नेक्स्ट आता है शवासन। तो शवासन, जैसा कि नाम से ही आपको पता है, आप बिल्कुल मरे हुए व्यक्ति की तरीके से पड़े हुए हैं। आपके हाथ की हथेलियां ऊपर की तरफ हैं, आईज आपकी बंद है। रिलैक्स ब्रीथ। ब्रीथ आप छोड़ देते हैं बिल्कुल, जितनी सांस की जरूरत है उतनी अपने आप आ रही है, अपने आप जा रही है। आपको कुछ भी नहीं करना है। दिमाग को भी शांत रखना है, किसी भी तरीके के विचार ना आए, कोशिश ये करनी है। और आमतौर पर होता ये है कि जब आप कहते हैं कि विचार ना आए तभी विचार आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो विचारों को हम कैसे निर्विचार अपने आप को करें, उसके लिए आपको योग के बाद में ध्यान की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। शवासन के स्टेप्स क्या हैं? सिंपल है, देखो। आप क्या करें, आ, लेट जाएं आराम से, हथेलियां ऊपर की तरफ हों, आंखें बंद कर लें। और ये आसन आमतौर पे सबसे लास्ट में किया जाता है। सारे एक्सरसाइज और योगा वगैरह करने के बाद में इसको 5 से 15 मिनट तक आप करें। हैवी एक्सरसाइज करने के बाद में अगर आप इसको करते हैं तो बहुत ही सूदिंग आपको एक्सपीरियंस महसूस होगा और बहुत अच्छा लगेगा। फिर आप उठें आराम से, कुछ गहरी सांसें लें
और आंखों को बंद रखते हुए अपने हाथों को रगड़ के अच्छी तरीके से अपनी आंखों को रगड़ें, सिर को थोड़ा सा मसाज करें, और उसके बाद फिर आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा जो बड़ा सूदिंग होगा, बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। बेनिफिट्स क्या है? इंक्रीज मेंटल एंड हेल्थ अवेयरनेस, बैलेंसेस दोसाज इन द बॉडी। बॉडी में दोष क्या होते हैं? 3 दोष होते हैं, पित्त, वायु और कफ। उनको ये बैलेंस करता है। रिलीज मसल स्पेंस अगर कोई है तो। लोअर्स ब्लड प्रेशर एंड रिड्यूसेस इंसोमेनिया। नींद कम आती है, उसको कम करता है। दूसरी मैं एक बात बता दूं कि जो आदमी जितना ध्यान और योग में उतरता है उसकी नींद उतनी ही कम हो जाती है। आप रात को 10-11 बजे सोते हैं, सुबह 10-11 बजे तक भी आपको उठाना बड़ा मुश्किल होता है। आप उठना नहीं चाहते, और आपको उठाए कोई 15 बार उठाए तब आप उठते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप गलत तरीके से सो रहे हैं। सोने का तरीका भी आप नहीं जानते। हमें कैसे सोना चाहिए, कौन सी स्टेट में सोना चाहिए, और कौन सी स्टेट आपको ज्यादा जल्दी आपकी नींद पूरी कर देगी और आपकी आंख अपने आप खुल जाएगी, ये सब चीजें आपको जानना चाहिए। इसके साथ ही ये लास्ट सेशन था, और इसके साथ ही हमारी जो यूनिट 2 है सर्टिफिकेट इन योगा, वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। ठीक है, अभी आपके टाइम में 9 बजने में 8 मिनट बकाया है। मैं आपको ले चलता हूँ सीधा ऑनलाइन एग्जामिनेशंस की तरफ, कि ऑनलाइन एग्जाम्स आप किस तरीके से कंडक्ट करेंगे, किस तरीके से उनमें एग्जाम्स में अपियर करेंगे, और आप अभी आज ही अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके एग्जाम दे सकते हैं। और एग्जाम देने के बाद अगर आप पास होंगे तो एक सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा। उस सर्टिफिकेट को आप टेलीग्राम के ग्रुप में पोस्ट करिएगा, जिससे और लोग देख के इंस्पिरेट होंगे, और क्लास उन्हें पता खत्म। लगेगा कि ऐसा कुछ हो सकता है। हाँ जी, हेलो। सर हेलो। हाँ जी, सर बताइए। आई हैव अ क्वेश्चन। सर बीसीएस के मेरी नोट्स कब सर मिलेंगे? क्लास खत्म हो गई क्या? आज की क्लास योगा की कंप्लीट क्लासेस कल से एक्टिवेट हो जाएंगी जहां तक है, और कंप्यूटेशनल फिजिक्स भी। ठीक, ओके मैं सर। आगे बढ़ूंगा, अगर ओके और सर। कुछ कोई क्वेश्चन किसी का है तो अभी पूछ सकते हैं आप लोग। मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि हम एग्जाम ऑनलाइन कैसे कंडक्ट करें। इसके लिए आपको क्या करना है, एक वेबसाइट है CHANAKYAACL.co.in/एग्जाम। ये इस वेबसाइट पे आपको जाना है। इसका यूआरएल मैं कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ आपके चैट विंडो में। देखिए, आप सभी लोग इसी के साथ में इस एग्जाम की प्रोसेस के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे आने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। वैसे देखिए, एक वेबसाइट ओपन होगी ये। ठीक है, इसमें आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये तमाम आपके पैकेज हैं। ये लाइब्रेरी साइंस है, ये बेसिक कंप्यूटर स्किल्स है, कंप्यूटेशनल फिजिक्स है, सर्टिफिकेट इन योगा है, और ये इन्वायरमेंटल स्टडी है, एनालिटिकल है, फूड एंड न्यूट्रिशन है, को करिकुलर कोर्सेज, और ये तमाम कोर्सेज में होंगे नीचे और भी बहुत कुछ। ठीक है, फिलहाल आपको क्या करना है कि यहाँ पे आना है, और गेट स्टार्टेड फॉर फ्री ये लिखा हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है। आपने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद में दो ऑप्शंस आ रहे हैं, लॉगिन और रजिस्टर। आपको रजिस्टर पर नहीं जाना है, आपको लॉगिन पे जाना है। आपका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हमने किया हुआ है, इसलिए आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। हमारे कुछ पैकेजेस ऐसे हैं जो कोई भी मार्केट का बंदा आता है वो ज्वाइन करता है, परचेज करता है, उसको कोर्स को करता है, पेमेंट करता है, और वो कंप्लीट करता है। हम उसे सर्टिफिकेट अवार्ड करते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे लॉगिन पाएंगे। लॉगिन पे आने पे क्या करना होगा आपको, कि आपका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी है ना? तो यहाँ पे हम वो ईमेल आईडी अपनी डालेंगे, जैसे हमने डाली rajpal@NEPBC.org.in। आपकी जो भी होगी, जैसे amit2367@gmail.com, जो भी कोई होगी वो डालेंगे।
और ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो पासवर्ड आप डालेंगे अपना, वो पासवर्ड आपका होगा 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 तक। क्या होगा, मैं चैट विंडो में लिख दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, ये आपका डिफॉल्ट पासवर्ड होगा लॉगिन करने के लिए ईमेल आईडी के बाद में, ठीक। फिर आप यहाँ पे लॉगिन क्लिक करेंगे। जब लॉगिन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ आपका विंडो इस तरीके से आएगी जैसी यहाँ दिख रही है। यहाँ पे कुछ चीजों का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। सॉरी, गेट स्टार्टेड फॉर फ्री, और यहाँ से हमने लॉगिन किया, और लॉगिन करने के बाद सबसे पहले बाई पैकेज आ रहा है, ये डैशबोर्ड आ रहा है। तो डैशबोर्ड में ये पोजीशन आपको दिखेगी, आपका अपना स्टेटस दिखेगा, आपकी पोजीशन दिखेगी। और लीडर बोर्ड में आप आएंगे तो यहाँ पे जो टॉपर्स होंगे वो दिखेंगे। जैसे देखिए जैनब खान है, इन्होंने एक एग्जाम दिया है और 100% मार्क्स हैं। शाह अरफत है, अरफत है, इनका 96 है। अक्षत गुप्ता 94% है। ये टॉपर्स होंगे जो यहाँ लिस्ट में आ रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद में माई एग्जाम्स में आपको आना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है माई एग्जाम्स में। एक ये आप पहला देख रहे हैं फ्री एग्जाम, तो फ्री एग्जाम कोई आ नहीं रहा है। दूसरा आप देख रहे हैं पेड एग्जाम, तो पेड एग्जाम में यहाँ पे देखिए अभी एक एग्जाम आ रहा है, वोकेशनल कोर्स B999198 सर्टिफिकेट इन योगा, और कोर्स के एग्जाम का नाम है सर्टिफिकेट इन योगा यूनिट 1, ठीक। और ये कब से एक्टिव है आप यहाँ देख पा रहे हैं, आज से ही 27/3 से एक्टिव है, और कब तक रहेगा, 5/4 तक रहेगा। एक्सपायरी इसकी कोई है नहीं, 5 बार आप ये एग्जाम दे सकते हैं। और ये एग्जाम जब भी आप देंगे तो हर बारी में नए क्वेश्चंस आएंगे, और उनके आंसर्स भी रीसफल होंगे आपस में। आपको इसके बारे में देखना है तो व्यू डिटेल पे क्लिक करिए। ये 50% पासिंग मार्क्स हैं, 25 मिनट्स का टाइम मिलेगा, और एंड डेट है 5/4। 5/4 तक अगर आपने इनको नहीं किया तो ये एक्सपायर हो जाएंगे। और स्टार्टिंग डेट आज है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, और टोटल 30 क्वेश्चन इसमें है। अब आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, और अदरवाइज इसको क्लोज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से हमने क्लोज कर दिया। देखिए अब फिर यहाँ पे है माई रिजल्ट। आप जो भी एग्जाम देंगे उसका रिजल्ट यहाँ पे आएगा। अभी कोई एग्जाम इन्होंने दिया नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये रिजल्ट नहीं आ रहा है। और अभी आप अगर लॉगिन कर गए होंगे तो आपके में कुछ भी दिखाई नहीं देगा, योर अकाउंट हैज एक्सपायर्ड, प्लीज कॉन्टेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर। अगर ऐसा मैसेज आ रहा है तो हमें देखना पड़ेगा, हम उसको एक्टिवेट कर देंगे, डोंट वरी। तो माई रिजल्ट में रिजल्ट आएगा। फिलहाल हम यहाँ माई एग्जाम में आते हैं। माई एग्जाम में आपके में पेड एग्जाम में आ रहा होगा बाई पैकेज, ठीक। देखिए हम लॉग आउट यहाँ से करें, पहली बार साइन आउट करें, और आप में से कोई एक लोग हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर 22 से स्टार्ट होता है ना, उनका अभी आईडी नहीं बनी थी, है क्या इस सेशन में भी? कोई है 22 से जिनका रोल नंबर स्टार्ट होता है और वो अभी 3rd सेमेस्टर में है शायद या 1st में, और जिनका आईडी अभी नहीं बनी थी? अगर है तो बताइए, और अगर नहीं भी है तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए हम एक नई आईडी क्रिएट करेंगे, ठीक। तो नई आईडी को क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो डैशबोर्ड है हम उसमें लॉगिन करेंगे। कैसे हम लोग आईडी क्रिएट करते हैं मैं एक एग्जांपल आपको देके बता रहा हूँ, और कैसे आप पैकेज परचेज करेंगे और क्या कुछ करेंगे उसको हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। देखिए हम एक किसी कैंडिडेट का, अब यहाँ पे आप देख लीजिए स्टूडेंट कितने हैं, 4787 स्टूडेंट हैं। और अगर आप क्वेश्चंस देखें, ये जस्ट फॉर योर रेफरेंस है, क्वेश्चंस की संख्या कितनी है, 23,581 क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक है ये, ठीक। अब हम यहाँ पे स्टूडेंट्स में जाते हैं,
स्टूडेंट में जाने के बाद में हम एक कोई नया स्टूडेंट क्रिएट करते हैं, तो ऐड न्यू स्टूडेंट। यहाँ पे आने के बाद में माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए आप लोग। एक ईमेल हम मान ली लिखे दे रहे हैं राजपाल 2@gmail.com। ठीक है। अब यहाँ पे ग्रुप हमें सिलेक्ट करना है सर्टिफिकेट इन योगा, ये है। ठीक है, ये आप लोगों को करना नहीं है ना, आप कर पाएंगे, आप यहाँ पे नहीं पहुंच पाएंगे। और यहाँ पे नाम दे दिया, यहाँ मोबाइल नंबर डाल दिया। अगर मोबाइल एग्जिस्टिंग है तो ये अभी चेक करके बता देगा कि आपका मोबाइल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। यहाँ पे रोल नंबर हमने डाला, जैसे आपका 2400010002, ये है मान लीजिए। और कोई अल्टरनेटिव है तो वो दे दें और इसको हम सेव करें। तो देखिए बता रहा है कि ये पासवर्ड रिक्वायर्ड है, मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो हम मोबाइल नंबर चेंज कर दे रहे हैं कोई। ठीक है, हमने ये कर दिया, 4 कर दिया और इसको सेव किया। अगर ऑलरेडी नंबर सेव है तो वो दोबारा होगा नहीं। अब पासवर्ड रिक्वायर्ड, तो पासवर्ड देखिए हम दे रहे हैं 123456, जो आपका डिफॉल्ट होता है। सेव किया तो ये हमारा स्टूडेंट सक्सेसफुली एडेड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लॉग आउट करेंगे और देखिए हम दोबारा फिर से लॉगिन करते हैं। यहाँ पे अभी हमने आईडी बनाई थी RAJPAL2 ईमेल किया था .com 123456। इनकरेक्ट है, हमने क्या किया था, NEPBC किया था शायद, कोई बताएगा? @nepbc.org.in। मैं खुद भी भूल गया वास्तव में कि मैंने क्या बनाया था। और यहाँ पे 123456, यहाँ पे गलती हो रही है थोड़ी सी। मैं क्या गलती कर रहा हूँ, यहाँ पे आके और गेट स्टार्टेड फॉर फ्री या रजिस्टर लॉगिन, इनमें कहीं से भी क्लिक कर सकते हैं हम लोग। और यहाँ पे आके लॉगिन पे RAJPL2@nepbc.org.in और यहाँ पे 123456। देखिए गलती हो रही है, आप लोगों को ध्यान है क्या किया था मैंने? और अगर नहीं ध्यान है तो मैं खुद ही चेक करके भी पता कर लेता हूँ कि मैंने अभी क्या किया था। सर @ के बाद था सर 2 शायद। @ के बाद में था। ये गलतियां जो होती है ना, तो इन्हें हम कैसे रिमूव करते हैं, देखिए मैं दिखाता हूँ अभी आपको। सारा डाटा हमारी कंट्रोल में रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं भी। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स में जाके हम RAJPAL को ढूंढ लेते हैं, तो जितनी आईडीज बनी होंगी वो आ जाएंगी। ये सबसे पहले ऊपर ही बनी है, देखो जीमेल है RAJPAL2@gmail.com। ठीक, तो अब हम इस ब्राउजर में इसको लॉग इन करते हैं। ब्राउजर से हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो देखिए गेट स्टार्टेड फॉर फ्री RAJPAL2@gmail.com। ठीक, और यहाँ पे
1 2 3 4 5 6 और लॉग इन किया तो देखिए हमारा परफेक्टली लॉग इन हो गया। ठीक, यही पोजीशन आप सभी की होगी। अभी यहाँ पे सब 0 0 होगा। माई एग्जाम पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आ रहा होगा नो एग्जाम फाउंड फ्री में, और पेड में जाएंगे तो आएगा बाई पैकेज। अब आप ध्यान रखिए, इन स्टेप्स को आप लोग अच्छी तरह देखिए, ये स्टेप आपको लेने पड़ेंगे तभी आपका एग्जाम स्टार्ट हो पाएगा। तो बाई पैकेज पे हमने क्लिक किया, वैसे ही हम यहाँ पे आ गए, ये पैकेज सभी आपको दिखाई दे रहे हैं। अब आपको क्या परचेज करना है, सर्टिफिकेट इन योगा, तो यहाँ पे क्लिक करें या ऐड टू कार्ट पे क्लिक करें, ये पैकेज आपका परचेज हो रहा है। अब आपको चेकआउट पे जाना है, इन स्टेप्स को सही से ध्यान रखिएगा। चेकआउट पे गए तो ये कोर्स का सिलेबस क्या है वो ये आ गया पूरा, और यहाँ पे अब आपको एक कूपन को अप्लाई करना है। अप्लाई कूपन में आप ध्यान रखेंगे NEP 2024, N फॉर नेशनल, E फॉर एजुकेशन, P फॉर पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2024, अप्लाई नाउ। जैसे आपने अप्लाई किया वैसे ही देखिए टोटल हो गया 0 रुपए, ये कूपन आपका अप्लाई हो गया, और यहां से आपने किया फ्री चेकआउट। जैसे ही फ्री चेकआउट करेंगे वैसे ही पेमेंट गेटवे, ये पेमेंट अगर आप करते तो हमारे अकाउंट में आ जाता, लेकिन हमने आपको कूपन दे दिया तो ये पेमेंट आपका मोड हो गया फ्री, और ये सक्सेस हुआ है। डिटेल इसकी आप देखना चाहें तो ये डिटेल है सारी की सारी। ठीक, अब देखिए आपको एग्जाम में फिर से आना है। जब आप एग्जाम में फिर से आएंगे तो पेड एग्जाम में आएंगे तो देखिए यहाँ पे ये एग्जाम आ गया। यस, किसी को पूछना है कुछ? तो फिलहाल देखिए हम आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम अब आपका आ गया। अब एग्जाम को आपको स्टार्ट करना है तो स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करिए, और अब आपको ये ध्यान रखना है कि एग्जाम के दौरान आप विंडो को मूव नहीं करेंगे। अगर आप 3 बार ऐसा करते हैं तो एग्जाम आपका ऑटोमेटिकली वहीं बंद हो जाएगा। विंडो को मूव नहीं करेंगे, अगर आपकी कॉल भी आती है 2 3 बार तो भी दिक्कत आएगी, और आप ऐसे टाइम में करें जब आपको कम से कम प्रॉब्लम हो। अब इसमें देखिए एग्जाम से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस अभी हमने डाली नहीं है, अदरवाइज वो सारी इंस्ट्रक्शंस आएंगी, फिर आप कहेंगे आई एम रेडी और एग्जाम स्टार्ट, तो एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ये एग्जाम स्टार्ट हो गया। अब इसको समझ लेना थोड़ा सा और जरूरी है आप सभी के लिए। हमने देखो मूव करने की कोशिश करी, वैसे ही आ रहा है राजपाल सिंह चौहान, यू हैड नेविगेटेड अवे फ्रॉम द टेस्ट विंडो, दिस विल बी रिपोर्टेड टू मॉडरेटर। मतलब आपने विंडो मूव करने की कोशिश की है और ये हमारे पास इसकी जानकारी आ जाएगी, आपने मूव किया है। डू नॉट रिपीट दिस बिहेवियर अदरवाइज यू मे बी डिस्क्वालिफाइड, आगे से ऐसा ना करें नहीं तो आपको बाहर किया जा सकता है। कंटिन्यू। तो देखिए अब यहाँ पहला क्वेश्चन आ रहा है, हाउ डज योगा कंट्रीब्यूट टू ओवर वेलबींग, योग समग्र कल्याण में कैसे योगदान देता है। अब ये आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, बटन्स देखिए 30 आ रहे हैं तो 30 आएंगे, 50 आ रहे हैं तो 50 आएंगे, 40 आएंगे तो 40 आएंगे। ये टाइम आपका चल रहा है 25 मिनट से उल्टा। मोबाइल आपका शट डाउन हो जाए, कंप्यूटर बंद हो जाए, ये टाइम वहीं बंद हो जाएगा, क्वेश्चन जितने करे होंगे वहीं का वहीं पे जाम हो जाएगा। दोबारा लॉग इन करके करेंगे तो उससे आगे स्टार्ट होगा। अब इंपॉर्टेंट चीज है, इसका आंसर सही कौन सा है। बाई फॉस्टिंग ए सेंस ऑफ कनेक्शन विद वंस एंड अदर्स, मान लो हम इसको सही लगाते हैं। अब इसे समझ लेना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा ऊपर इसे खिसकाएंगे तो यहाँ पे 7 नेक्स्ट आ रहा है, आप केवल इन पे क्लिक करते गए और 7 नेक्स्ट नहीं किया तो ये आंसर सही नहीं माना जाएगा। और ये देख रहे हैं रेड, रेड क्या बता रहे हैं, नॉट आंसर्ड, आपने आंसर नहीं दिया है। और जैसे ही आप इसको आंसर देंगे वैसे ही ये ग्रीन हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पे 7 नेक्स्ट करता हूँ, ये ग्रीन हो गया। अब ये रेड है, ये आपने नहीं किया है तो ये दिखा रहा है नॉट विजिटेड। 28 क्वेश्चन है जिनको आपने विजिट नहीं किया है और 0 मार्क्ड है। कोई क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है इन योगा फिलोसफी, व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रैक्टिसिंग आसनास, आसन योग दर्शन में आसनों के अभ्यास का उद्देश्य क्या है। टू प्रिपेयर द बॉडी फॉर मेडिटेशन, टू डेवलप साइकिक पावर्स, टू अचीव फिजिकल परफेक्शन, टू कम्पीट विद अदर्स। तो हमारा ये है। अब यहाँ पे 7 नेक्स्ट,
तीसरे पे हम आ गए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द यमास इन योगास फिलोसफी, निम्नलिखित में से कौन सा योग दर्शन में यम का एक पार्ट नहीं है? तो ये क्या है? ये है ब्रह्मचर्य, अस्तेय वगैरह इसमें। अब हमें ये लग रहा है कि ये डाउट है, क्वेश्चन सही होगा कि नहीं होगा हमें पता नहीं है। आंसर तो चलो ये है, बाई चांस अगर हमारा टाइम खत्म हो गया तो हम जहाँ पे थे वहीं से ही हमारे सारे क्वेश्चन आगे हम अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे और उतने में से ही आपको मार्क्स मिलेंगे। तो आप इस पे आंसर यहाँ लगा दें और यहाँ पे क्या करें आप कि मार्क फॉर रिव्यू फॉर एंड नेक्स्ट। तो देखिए इसका आंसर हो गया पर्पल। ये पर्पल आपको बता रहा है कि एक क्वेश्चन है जो आपने आंसर लगाया लेकिन उसको भी फाइनल आंसर नहीं लगाया। ठीक है, चौथे पे आ गए। हाउ डज योगा कंट्रीब्यूट ओवरऑल हेल्थ? तो बाय फोकसिंग सोलली ऑन फिजिकल, encouraging एक्सरसाइज रूटीन्स, बाय इंटीग्रेटिंग फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। हमने मान लीजिए इस पे आंसर लगाया। सेव एंड नेक्स्ट। अब ये मल्टीपल चॉइस था, ये ट्रू एंड फॉल्स है। योगा निद्रा एंड प्रैक्टिस ऑफ डीप रिलैक्सेशन प्रमोट्स सेंस ऑफ आइसोलेशन एंड सेपरेशन फ्रॉम ये। तो मान लीजिए हमने ट्रू पे लगाया, अगला आया हमने यहाँ पे लगा दिया। ऐसे ही जो भी कुछ हम कर रहे हैं, योगा प्रमोट्स कॉम्पिटिटिव माइंडसेट, फॉल्स। Which of the following branches of yoga focuses on the path of selfless action? तो ये कर्म योग है। हमने इसी तरीके से सभी किए और ये लिया हमने, आगे हम बढ़ गए, इतने छोड़ के हम सीधे आ गए 28 पे। What does the term सत्य refers to in yoga philosophy? तो सत्य होता है ट्रुथफुलनेस, हमने यस किया। अब देखिए हम यहाँ पे आ गए। इतने करने के बाद में हमने क्या किया कि अब हम चाह रहे हैं, हम सबमिट करना चाहते हैं या क्वेश्चन पेपर पूरा देखना चाह रहे हो तो यहाँ क्लिक करो। तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, यहाँ जो आपने हल कर लिए हैं या नहीं किए हैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको डिस्प्ले होंगे और इन्हें आप फिर से क्लोज कर दें इसको। सबसे लास्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये बैक है, वापस आ जाएंगे। आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ना चाहते हैं दोबारा तो यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक करिए। ये इंस्ट्रक्शंस कोई दी नहीं हमने इसलिए अभी आ नहीं रही है। प्रोफाइल आप अपना देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे राजपाल सिंह और ये ईमेल आईडी है। फोटो लगा होता फोटो भी आ जाता और आपका फोटो लगा हुआ तो इस जगह पे भी आने लगेगा। ठीक है, अब मान लीजिए हम यहीं पे इसको सबमिट करते हैं। ठीक, फिनिश प्रेपरेशन, तो ये आपके भी प्रेपरेशन है, हमने इसको फिनिश किया। तो यहाँ पे आ रहा है कि आपका टेस्ट कैसा रहा, टेस्ट के इंस्ट्रक्शन क्लियर थे कि नहीं, लैंग्वेज सही थी कि नहीं, ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा। आप हमें कुछ लिख के भेजना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वो लिख के हमें भेज सकते हैं और सबमिट करेंगे हम। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन सबमिट हो गया। अब आप देखिए अपना रिजल्ट, माई रिजल्ट पे आए और माई रिजल्ट पे आने पे अभी इसका रिजल्ट नहीं शो हो रहा है। आप एक बार लॉग आउट करेंगे, साइन आउट करेंगे और दोबारा से लॉग इन कर लीजिए आप। राजपाल 2 RAJPAL2 @gmail। ठीक, और लॉग इन किया हमने। क्या हुआ? सर पासवर्ड तो डालेंगे यहाँ पे। RAJPAL2 @gmail। पासवर्ड हमें लगता है शायद 123456। अरे यार, ठीक है। तो अब यहाँ पे माई एग्जाम पे आप आ जाइए। अब माई रिजल्ट पे आ जाइए अभी आप और देखिए ये आपने दिया है और इसमें मार्क्स 30 में से 6 आए हैं, 20% मार्क्स आए हैं आपके, आप फेल हैं। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं आपकी क्या पोजीशन है। आप व्यू डिटेल्स पे जाएंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट ये है, तो ये बहुत है, देखो इसके वीडियो बने पड़े हैं इसलिए मैं बहुत आपको समझाऊंगा नहीं। सब्जेक्ट रिपोर्ट में आप आओगे तो यहाँ पे 6 में से 3 है, सही है, कौन से कैसे हैं। टाइम मैनेजमेंट पे आओगे तो आपने टोटल टाइम कितना लगाया है, 4 मिनट 54 सेकेंड लगाए हैं टोटल। और उसमें से पर क्वेश्चन वाइज रिपोर्ट आप चाहिए तो पहले का 1 नंबर था, 1 मिला।
1 मिनट 33 सेकेंड्स आपने लगाए, अगले में 32 सेकंड लगाए, अगले में 39 लगाए, ये गलत था, ये सही होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन जब आप करेंगे ना, एक बार गलती होगी आपके सामने आ जाएगा, फिर आपको पता लग जाएगा ये गलती थी। 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, 4 बार करेंगे, वो फिर सब सारे सही होने लगेंगे अपने आप ही। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब माई एग्जाम्स ऑन गए दोबारा से, तो यहाँ पे पेड एग्जाम आए। आप देखिए हमने 5 अटेम्प्ट दिए थे, अटेम्प्ट कितने रह गए? 4। फिर आपने स्टार्ट एग्जाम किया, अगला एग्जाम दिया, अटेम्प्ट रह जाएंगे 3। तो इस तरीके से मैक्सिमम 5 अटेम्प्ट आप कर सकते हैं। और क्वेश्चंस अगर आप देखना चाहें तो आपको पता लगेगा कि हम कितनी मेहनत करते हैं। देखिए, ये आपका सेकेंड जो चैप्टर है योगा वाला, उसके क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन है 388 क्वेश्चंस एक चैप्टर में से, और ये अभी और भी बढ़ेंगे, 450 के लगभग क्वेश्चंस होंगे ये। तो इस तरीके से इन्हें हम लोग मैनेज करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे ये जो था, अभी एग्जाम हमने स्टार्ट किया था किस विंडो में? इसमें था। तो ये एग्जाम हमने स्टार्ट किया, और एग्जाम स्टार्ट करने के तुरंत बाद हम इससे एक हमने सोल्व किया, और सेव एंड नेक्स्ट किया, और सबमिट किया, फिनिश प्रिपरेशन किया, और बाहर आ गए। अब आप अटेम्प्ट देखिए, आपके 3 रह गए होंगे, और ये सारी रिपोर्ट हमारे पास भी आएगी, और ये सारी रिपोर्ट कॉलेज में भी जाएगी। तो आप ये मत महसूस करिएगा कि आपकी जो रिपोर्ट है वो कहीं देखी नहीं जा रही है, या उन्हें मॉनिटर नहीं किया जा रहा है। अगर आप टेस्ट नहीं देते हैं तो आपकी सारी चीज कब्जे में होगी। और देखिए, मैं अब आपको दिखा दूं कि यहाँ से हम रिजल्ट देखें, ये हमारे एंड की बात है, आपके हाथ की बात नहीं है। यहाँ पे अब हम देखें कि सर्टिफिकेट इन योगा में टोटल कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया अभी तक। हम सर्च करेंगे, थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है। कुछ ज्यादा ही टाइम ले रहा है। और इसके साथ ही हम इस सेशन को खत्म करेंगे। इसको थोड़ा सा मैं डिस्प्ले कर दूं बस। तो देखिए, ये जो अभी हमने लिया था सर्टिफिकेट इन योगा, इंटरनेट थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। ये तो पूरे आगरा यूनिवर्सिटी में इस कोर्स में जितने भी बच्चे रजिस्टर्ड हैं, उसमें कितने लोगों ने एग्जाम दिया है? तो देखिए, इतने लोग हैं जो इसमें एग्जाम दे चुके हैं अभी। ये राजपाल सिंह चौहान है, और NEPBC, ये राजपाल 2 हैं जिन्होंने एक एग्जाम दिया है। अब इनकी रिपोर्ट अगर हम देखना चाहें तो ये रिपोर्ट हमारे पास में है इनकी पूरी, ठीक है ना। इस तरीके से कोई भी चीज कहीं छुपेगी नहीं, सब कुछ क्लियर होगा। ओके, so I think it is quite enough today, and if you have any question you can ask me, otherwise we will bind the session right now, please। सर जी। सर वो मैंने जो प्रोफाइल बनाई थी ना, तो उसमें ईमेल आईडी की जगह मेरी डेट ऑफ बर्थ आ रही है, तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है सर? वो सब मेरे मैंने जो फॉर्म भरा था ना, वो प्रोफाइल बनाई थी, तो उसमें ईमेल आईडी का कॉलम आया ही नहीं था। पता नहीं, आया होता तो मैं अपनी ईमेल आईडी डालती, बट उसकी जगह फॉर्म क्लियर तो, प्रोफाइल क्लियर तो हुई है, बट उसकी जगह मेरी डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ बर्थ आ रही है। करेक्शन हो नहीं तो जाएगा सर उसमें? वो गलत है, वो करेक्शन हो जाएगा उसमें, कल आप बता दीजिएगा, हो जाएगा। तो ठीक हम, है, मेरे से तो हो नहीं रही है, तो आप करेंगे आपसे क्या? नहीं होगा, आपसे नहीं होगा, हम लोग कर देंगे अपने एंड से। ठीक है तो तो सर। यहाँ पे ये अब आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने टेस्ट वगैरह। और कोई दिक्कत होगी तो मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि ये जो वीडियोस यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, मैंने बार बार आपसे इसलिए कह रहा हूं कि आप उनको सही तरीके से समझ के
और आगे यूज कर पाए। देखिए यहाँ पे ये जो वीडियोस पड़े हुए हैं, प्ले लिस्ट में आप आ जाइए और यहाँ पे ये स्टूडेंट सर्विस है, स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस यहाँ पे होगी एक, जिसमें ये है। तो इसके अंदर जितने वीडियो बड़े हुए हैं इन्हें आप एक बार देख लीजिए कि अगर आप ईमेल आईडी भूल गए, पासवर्ड भूल गए, लॉगिन भूल गए, एग्जाम कैसे देखें, एग्जाम स्टार्ट कैसे करें, एग्जाम ऑफ कैसे करें, वो सब कुछ यहाँ पे आपको इसमें मिल जाएगा। टाइम ऑलरेडी ज्यादा हो रहा है, 9:30 होने जा रहे हैं, हम लोग इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक यू और सर। अभी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ लीजिएगा। सर जी हमारे सर पास चॉइस लॉगिन है, तो हो हम रहा एग्जाम नहीं दे है देंगे मेरा। असाइनमेंट। असाइनमेंट्स कल परसों में हम लोग दे देंगे आप लोगों को। नहीं पर सर हमारे पास तो चॉइस है ना, हम या तो एग्जाम दें या स्टार्ट हो गए।